बोहक पोता हमर 10,000 रुपया चोरा ले लई। एकरा तो हम छोड़बै नहीं। भैया जरा हमारा खाता चेक कर दीजिए, सरकार की तरफ से पैसा आया है। हाँ हाँ चाची बैठो, लाओ अपना आधार कार्ड दो। इस पर उंगली रखो चाची। अरे वाह, इनके खाते में तो सच में 10,000 रुपए आ गए हैं। ये बेचारी अनपढ़ औरत है, इसे क्या ही पता चलेगा बैंक स्टेटमेंट के बारे में। कह देता हूँ पैसा नहीं आया और मैं चुपचाप ये पैसा निकाल लेता हूँ। 10,000। अरे चाची अभी तो कोई पैसा नहीं आया है, खाता तो खाली दिखा रहा है। हो सकता है कल परसों तक आए, तुम बाद में आके पता कर लेना। हमारी कितनी ही माताएं और बहनें सरकार की योजनाओं का इंतजार करती हैं। सोचती हैं कि जब पैसा आएगा तो घर की कोई जरूरत पूरी होगी, बच्चों की स्कूल की फीस भरेंगी या घर के लिए कोई जरूरी सामान खरीदेंगी। बिहार महिला रोजगार योजना भी एक ऐसी ही उम्मीद की किरण है। सरकार अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से डीबीटी के माध्यम से यानी सीधे आपके बैंक खाते में पैसा भेजती है ताकि कोई बिचौलिया उसे न खा सके। लेकिन चोरों ने और धोखेबाजों ने इसका भी एक नया तोड़ निकाल लिया है। आपको एक फोन आता है, आप खुश हो जाती हैं। एक उम्मीद लेकर आप अपने घर के पास वाले CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र पर पहुंचती हैं। क्योंकि हम जानते हैं बैंक की बड़ी ब्रांच अक्सर दूर होती है, वहाँ लंबी लाइनें होती हैं और CSP पर काम जल्दी हो जाता है। आप वहाँ अपना आधार नंबर बताती हैं और पैसा चेक करने के लिए उस छोटी सी मशीन पर अपनी उंगली लगाती हैं। CSP संचालक मशीन में कुछ देखता है, अपना सिर हिलाता है और बड़े ही आराम से कह देता है, अरे चाची अभी पैसा नहीं आया है, सर्वर डाउन होगा, कल परसों फिर कर चेक कर लेना। आप निराश होकर सरकार को कोसते हुए घर लौट आती हैं, पर सच्चाई ये है कि पैसा आ चुका था और जैसे ही आपने मशीन पर उंगली लगाई उस धोखेबाज ने आपके पैसे निकाल लिए। आपको इस बात की भनक तक नहीं लगती कि आपकी आंख के सामने आपकी हक की कमाई लूट ली गई। एक मिनट रुकिए, अगर मेरी ये बात सुनकर आपके दिल में भी एक तीस उठी है, अगर आपको भी लगता है कि ये धोखा हमारी किसी भी माँ बहन के साथ नहीं होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को एक लाइक करके इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए और कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारी ये आवाज भारत के किस किस कोने तक पहुंच रही है और कहां कहां जागरूकता फैलाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका एक कमेंट हमें हिम्मत देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस धोखे की जड़ को समझते हैं। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इस धोखे से बचने का पूरा तरीका बताऊंगा। ध्यान से एक एक स्टेप को समझिए क्योंकि जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। स्टेप 1, धोखे की जड़ को समझिए। पैसा आखिर जाता कहाँ है? सबसे पहले यह समझिए कि आपका पैसा गायब नहीं हुआ बल्कि उस बैंक खाते में गया है जो आपके आधार कार्ड